बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थ्योरम नंबर 2 क्या हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न वाला। इंटरनल डिवीज़न ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। अगर इंटरनल डिवीज़न समझ में आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू पॉइंट्स विद द पोजिशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, and let capital C be a point dividing AB externally in the ratio m:n. Then the position vector of point C is given by, ये point C का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसको ध्यान से देखो। कहने का ये मतलब है, जैसा मैंने क्या बोला कि मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा, सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लो इसका। मान लो कि हमारे पास ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए। एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल बी। और ये क्या हमारा ओरिजिन है। हमने क्या किया, पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन किया तो हमें मिल गया ए बी। फिर हमने ए बी को एक्सटेंड किया फर्दर। फिर हमने क्या किया, ए बी को फर्दर एक्सटेंड किया, मतलब इसको हमने ऐसे एक्सटेंड किया, ठीक। इसको हमने पॉइंट सी बोल दिया, ठीक। अब बात को सुनो ध्यान से। ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, इस ए बी लाइन सेगमेंट को ये जो पॉइंट सी है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। फिर मैंने क्या बोला, ए बी लाइन सेगमेंट, पहले ए बोला बाद में बी बोला, ठीक है। अगर मैं बी ए बोलता तो फिर हमारा क्या होता, सिचुएशन चेंज हो जाता। मैंने बोला ए बी लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट सी m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हमारा m है, ठीक है। ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक जाएंगे, ये क्या हमारा n है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कहने का मतलब है कि ये जो सी पॉइंट है ना हमारा, इसका पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए। मान लिया कि सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल सी वेक्टर मान लिया, तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, फिर वही बात, m को क्या करेंगे, ये जो m है इसको क्या करेंगे, b वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये जो n है इसको क्या करेंगे, a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है इसे हमने स्मॉल सी मान लिया, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ये क्या हो जाएगा, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b वेक्टर से, तो एम बी वेक्टर। फिर n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a वेक्टर से, तो n इंटू ए वेक्टर अपॉन m-n। समझ में आ रही बात। तो ऐसे हमें वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या मिलेगा, सी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया, ठीक है। ये हमारा वेक्टर क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया। ये वेक्टर क्या हो गया हमारा, बी वेक्टर हो गया। और ये वेक्टर क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर हो गया। तो सी पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। अगर यही मैं बोलता कि सी पॉइंट बी ए को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट सी यहाँ पे आ जाता, समथिंग लाइक यहाँ पे आ जाता सी पॉइंट। फिर हम सी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते, सेम इसी फॉर्मूले से निकालते, सेम यही होता है। इस बार के केस में यहाँ से लेके यहाँ तक m हो जाता, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता m, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता m। तो फिर ये हमारा क्या हो जाता, मान लो सपोज दैट हमने मान लिया इसे सी डैश मान लिया, इसके वेक्टर को सी डैश वेक्टर मान लिया, ये पोजीशन वेक्टर को, ये जो है ना पोजीशन वेक्टर, इसे हमने मान लिया कि ये सी डैश वेक्टर। तो सी डैश ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कैसे मिलता हमें, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते, ये क्या हो जाता हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी डैश। इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमने बोला कि ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n में। तो हमने m को किससे मल्टीप्लाई किया,
m को मल्टीप्लाई किया b वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से, और n को किससे मल्टीप्लाई किया, a वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ba को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n रेशियो में। तो क्या करेंगे, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा, m a वेक्टर माइनस n b वेक्टर अपॉन m-n, ये हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। ये था बच्चों हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न, जिसका मैंने प्रूफ नहीं दिया, एज सच प्रूफ जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान में क्या रखना है कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को या BA को, ये इंपॉर्टेंट है। अगर m/n में AB को डिवाइड कर रहा है तब तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और BA को डिवाइड कर रहा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन दिस एंड दिस। एक तो पहले में तो इंटरनली बोला, दूसरे में क्या बोला, एक्सटर्नली, इन द रेशियो 2:3। बोल रहा है क्या कि हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखा है, उन दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। क्या क्या दे रखा है वो देखो। हमारे पास एक पॉइंट A दे रखा है सपोज डैट, और पॉइंट B दे रखा है। इस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, और एक पॉइंट B दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर। ठीक है, और हमें एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो AB को, यहाँ पे देखो क्या है, इस बात को ध्यान में रखना। पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन। पहले कौन आया पॉइंट, पहले ये पॉइंट आया है, उसके बाद ये पॉइंट आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है वो AB को डिवाइड कर रहा है, BA को डिवाइड नहीं कर रहा है। पहले कौन सा पॉइंट आया, ये आया ना, वो AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। किस रेशियो में, 2:3 में। अब अगर मैंने बोला AB को अगर 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट C हो गया, जो इंटरनली AB को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा। मान लो कि इसको हमने, देखो ये हमने पॉइंट A ले लिया, वो ये पॉइंट है, मान लो C बोला, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रही है बात। AB को तो इंटरनली डिवाइड कर दिया 2:3 में। अब फिर हमें ये तो इंटरनल डिवीज़न बताया, एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होगा। चलो पहले एक बार इंटरनल डिवीज़न के क्रॉसपॉन्डिंग C पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी C पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं गलत बोल रहा हूँ, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। मान लो C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने C बोल दिया, इसको हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर प्लस 3 × 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर अपॉन 2 + 3। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 6A वेक्टर प्लस 6A वेक्टर क्या हो जाएगा, 12A वेक्टर, और क्या होगा -4 एंड -9, -4 एंड -9 -13B वेक्टर अपॉन 5। ये हमारा वेक्टर आ गया। समझ में आ रही है बात। ये हमारा क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया, किसका, C का। पोजीशन वेक्टर आने का मतलब कि अगर हमने यहाँ पे ओरिजिन है, इसको यहाँ से ज्वाइन किया ना, यहाँ पे ये ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है, तो ये जो हमारा यही बनेगा ना C वेक्टर। ये C वेक्टर क्या आ गया हमारा, ये आ गया 12A वेक्टर माइनस 13B वेक्टर अपॉन 5, ये आ गया। ये तो इंटरनल डिवीज़न के लिए हमने कर दिया सॉल्व। अब आते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न में। फिर एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या है कि हमारा मान लिया कि ये पॉइंट A है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 2A माइनस, कोऑर्डिनेट मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, 2A माइनस 3B वेक्टर।
और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट निकालना है जो ए बी को, बात को सुनो, ए बी बोलना और बी ए बोलना ये दो डिफरेंट बात है। ए बी को इंटरनली नहीं डिवाइड कर रहा है, इस बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, 2:3 में। अब तुम ऐसे सोचो, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो वो पॉइंट इधर होगा या पॉइंट इधर होगा, किधर होगा, सी पॉइंट किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है इधर होगा। क्यों होगा, बिकॉज ए सी अपॉन सी बी, ये है ना रेशियो 2:3। ए बी बोला तो ए से सी तक जाएंगे और फिर सी से बी तक जाएंगे, वो रेशियो क्या है, 2:3। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पॉइंट सी यहाँ पे होगा। क्यों पॉइंट सी यहाँ पे होगा, बिकॉज ए से सी का डिस्टेंस को हमें कम रखना है, ये 2 है ना, और सी से बी का डिस्टेंस ज़्यादा रखना है। तो अगर हमने सी पॉइंट को यहाँ पे ले लिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ए से सी का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और बी से सी का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो पॉइंट हमारा किधर होगा, इधर होगा। ऐसे पॉइंट का पोजीशन मैटर नहीं करता है किधर होगा, आपको इम्पॉर्टेंट है कि इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अच्छा रेशियो क्या होगा, ये रेशियो हो जाएगा हमारा 2, यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से सी से बी तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सबसे पहले तो इसे समझो, फिर क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे। क्या होगा इस बार, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, सोचो, 3 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे हमने लिखा है ना। ए सी किसको, रेशियो को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, किस रेशियो में, ए बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो मैंने क्या बताया, बी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई होगा, बी का पोजीशन वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। बी का पोजीशन वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, ये बताया था ना मैंने। ए बी को अगर m/n के रेशियो में डिवाइड करें तो हम क्या करते हैं, ये m किससे मल्टीप्लाई होता है, b के पोजीशन वेक्टर से, और ये n किससे मल्टीप्लाई होता है, a के पोजीशन वेक्टर से। तो यहाँ पे m की जगह काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा b के पोजीशन वेक्टर से। तो c पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2 को तुम मल्टीप्लाई करोगे, ए बी है ना, ठीक है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी के पोजीशन वेक्टर से, तो 2, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, 3a माइनस 2b, और ए को ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे ए के पोजीशन वेक्टर से, 2a माइनस 3b अपॉन क्या होगा, 2 माइनस 3। ठीक है ना, यहाँ पे 3 माइनस 2 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 6a माइनस 4b माइनस 6a वेक्टर प्लस 9b वेक्टर अपॉन -1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 6a वेक्टर, ये तो कैंसिल, नल वेक्टर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9b वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, 5b वेक्टर अपॉन -1। तो ये क्या हो जाएगा, -5b वेक्टर। अब ये -5b वेक्टर क्या मिला है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। मान लो सपोज डैट ये हमारा ओरिजिन है, तो हमने ओरिजिन से अगर इस सी पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर बना, ये जो हमारा OC पोजीशन वेक्टर बना, तो यही OC पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, -5b वेक्टर है। ये मेरी बात आ रही है समझ में, कंफ्यूज नहीं करना कभी भी। ए बी को मैंने बोला ना, ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n में, तो क्या करते हैं हम, m को किससे डिवाइड करते हैं, m को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, b के पोजीशन वेक्टर से। अगर b का पोजीशन वेक्टर हमने, a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल a माना है और b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल b माना है, तो इंटरनल डिवीज़न में भी क्या होगा, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b के पोजीशन वेक्टर से। तो ये क्या हो जाएगा, m b का पोजीशन, फिर n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a के पोजीशन वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा, n इंटू a अपॉन m प्लस n। ये आ जाएगा इंटरनल डिवीज़न के लिए। एक्सटर्नल डिवीज़न में सेम फॉर्मूला, सेम मेथड है, बट इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, फिर -n
एन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से अपॉन एम माइनस एन। यहाँ पे एम माइनस एन लिखेंगे डिनोमिनेटर में, एन माइनस एम कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो बी है ना, ये पहले वाले रेशियो से मल्टीप्लाई होगा। ए जो है यहाँ पे, यहाँ से दूसरा, यहाँ से पहला, और यहाँ से पहला, यहाँ से दूसरा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। ए बी दे रखा है ना, ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n में। तो इंटरनल डिवीज़न ऐसे भी कर सकते हो तुम कि m को n को मल्टीप्लाई करो किससे, यहाँ से पहला पॉइंट उठाया a, यहाँ से दूसरा रेशियो उठाया n को मल्टीप्लाई करो a पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से। फिर क्या करो, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट उठाया, यहाँ से ये पहला रेशियो उठाया, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, अपॉन क्या होगा m+n। ये इंटरनल डिवीज़न के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए क्या है, यहाँ से पहला पॉइंट a उठाया, यहाँ से दूसरा रेशियो उठाया, तो क्या हो जाएगा na वेक्टर, यहाँ से दूसरा पॉइंट उठाया, यहाँ से पहला रेशियो उठाया, माइनस m इंटू बी वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, अपॉन यहाँ पे फिर n माइनस m करेंगे। देख लो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है। इसके न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लो, यहाँ से इसके डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लो, कैंसिल कर दो, तो ये फिर इसमें आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। और ये दोनों तो ऑब्वियस बात है इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ऐसे करके ना तुम रेशियो आराम से बिना फिगर ड्रॉ किए रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। रेशियो का मतलब कि पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। समझ में आ रही होगी बात। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो क्लास में पूछ लेना। ओके।